यहाँ पर हमें किसी मैट्रिक्स P की जिसकी साइज़ 3 बाई 3 है, आइगन वैल्यूज़ दे रखे हैं 1 माइनस 2 और 3 और आप देख सकते हैं कोई भी आइगन वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि P इन्वर्स क्या होगा, जो P के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आइगन वैल्यूज़ दे रखे हैं, तो इससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैर पॉलिनोमियल बना सकते हैं, यानी कि x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3 आपका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई है। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम ये जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा p क्यूब माइनस 2p² माइनस 5p प्लस 6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। इससे हम लिख सकते हैं, क्योंकि पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दोनों साइड पे इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमें मिलेगा p² माइनस 2p माइनस 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 6 टाइम्स p इनवर्स इक्वल्स टू 0। अदर इन तीनों टर्म्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो p इनवर्स हम लिख सकते हैं 1/6 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 2p माइनस p²। और ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट की होगा। में एक लीनियर ऑपरेटर t दे रखा है जो cn से cn पर डिफाइंड है और उसकी n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि t इन्वर्टिबल होगा और t इन्वर्टिबल और डायगोनल दोनों ही होगा। ऑप्शन सी में कहा गया है कि t जो है डायगोनलाइजेबल नहीं होगा और t डायगोनलाइजेबल होगा। इस तरह से हमसे पूछा गया है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज का क्या मीनिंग है? सपोज करो t की 3 आइगन वैल्यूज हैं 0, 1 और 2। 3 आइगन वैल्यू ये डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन इस तरह भी आइगन वैल्यूज हो सकती हैं 1, 2, 3, ये भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। ये भी अगर कोई आइगन वैल्यू 0 है t की, तो उस केस में डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट देता है। उस केस में जो t लीनियर ऑपरेटर है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, इससे ये बात साफ नहीं होती है कि t इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए फॉल्स हो जाता है। ठीक उसी तरह बी भी फॉल्स हो जाता है। और डिस्टिंक्ट है तो हम ये जानते हैं कि कोई भी लीनियर ऑपरेटर अगर डिस्टिंक्ट होता है तो वो डायगोनलाइजेबल होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, तो सी आपका फॉल्स होगा। यहाँ पर यू हमें एक 3 बाई 3 साइज का कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखा है और हमें इस कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बतानी है, वो भी डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं 2 आइगन वैल्यूज दे रखी हैं और दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, तो एक आइगन वैल्यू रियल होगी, 2 कॉम्प्लेक्स हो गई और दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और एक आपकी रियल होगी। तो यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 2 ही दे रखा है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका ट्रू नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही आइगन वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आइगन वैल्यू पेयर में एग्जिस्ट करेगी, एक आइगन वैल्यू रियल होगी तो 2 हो गई और तीसरी यानी कि तीनों ही डिस्टिंक्ट होंगी और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए यहाँ पर 2 दे रखा है। तो ऑप्शन ए, बी और डी आपका ट्रू नहीं होगा और जो ट्रू होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगर हम दूसरी तरह से देखें, हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यूनिटरी बोल दिया है। यूनिटरी बोलने से इसकी आइगन वैल्यूज यूनिट मॉडुलस होंगी, यानी कि रियल प्लस यूनिट मॉडुलस। इस तरह से ऑप्शन सी मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका साइज n बाई n है और उसकी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, यानी कि एंट्री जो है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, एंट्रीज हैं। तो हमें बताना है उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो एफ टी दे रखा है यहाँ पर वो ये है, और आपको बताना है उस मैट्रिक्स एक से ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं कॉफिशिएंट इस एफ टी के वो डिटर्मिनेंट में यूज किए गए हैं, लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं? आपको अगर आपको कैर इक्वेशन दे रखी है, डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज को हम एक
कैर पॉलिनोमियल में किस तरह यूज़ करते हैं उसको भी समझना चाहिए। मान लीजिए जो मैट्रिक्स ए है और वो 3/3 या 2/2 साइज़ का है, तो हम एक कैर पॉलिनोमियल या इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ आइगन रूट्स, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। इस तरह से हम उसका एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो है आपका डिटर्मिनेंट देता है। तो हमें यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब हमें ये जो अभी हमने 2/2 के लिए सोचा है, अब हम इसको n/n के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। तो इससे पहले हमें ये साइन जो है इसको यहाँ पर रिकॉल करना होगा कि आखिर ये साइन किस तरह से ऑब्टेन हो रहा है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा अगर आइगन वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर इस समेशन में आप देख सकते हैं सिंगल रूट यूज किए गए हैं, तो इसलिए -1 आता है। यहाँ पर प्रोडक्ट यूज किया गया है यानी कि अल्फा बीटा दो रूट्स को यूज किया गया है एक साथ। तो यहाँ पर -1 और इससे ये प्लस साइन जनरेट हो जाता है। अगर हम ये काम n रूट्स के लिए कर रहे हैं या आइगन वैल्यूज के लिए कर रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस यहाँ पर ले लीजिए -1 अगर ये n के लिए है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिंगल आएगा तो -1 और इनटू में रहेगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स। सम ऑफ रूट्स मतलब यहाँ पर सिंगल रूट यूज किया जा रहा है सम के लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड सो ऑन इस तरह से। फिर आप प्लस और फिर लेंगे -1 क्योंकि आप यहाँ पर जो है आप यूज करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। इस तरह से दो दो आइगन वैल्यूज को आप यूज करेंगे, तो इसलिए -1 और यहाँ पर आपका आएगा n-1। इस तरह से चलता रहेगा और फाइनली -1 सारे के सारे रूट यूज कर लेंगे -1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा और ये तो सिर्फ साइन देगा लास्ट वाला। तो यहाँ पर लास्ट में जो है सी नॉट वही डिटर्मिनेंट होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर जो -1 दे रखा है ये सिर्फ साइन देगा ना कि डिटर्मिनेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑपरेटर टी दे रखा है जो सी एन से सी एन पर डिफाइन है और इस लीनियर ऑपरेटर की जो रैंक है वो n-2 दे रखी है। तो हमें बताना है कि इसकी आइगन वैल्यू 0 या 1 होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर किसी भी लीनियर ऑपरेटर को हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं या उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं जो होगा n/n साइज का, अगर इसकी रैंक n-2 है यानी कि इसमें दो जीरोज रोज हैं, 0 रो हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी n-2 साइज की होगी, जिस मतलब उसके नॉर्मल फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो एक आइगन वैल्यू है वो 0 होगी, क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका 0 आएगा और 0 डिटर्मिनेंट तभी पॉसिबल है जब एक आइगन वैल्यू 0 होगी। तो 0 मस्ट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा इसकी आइगन वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। एमसीक्यू टाइप का है ये, इसमें सिंगल करेक्ट है तो बाकी ऑप्शन आपके गलत होंगे।